हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, मैं इस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। जेई एडवांस 2023 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। लेट एफ 0 to 1 से डिफाइन है 0 to 1 में। ठीक है, डोमेन 0 to 1 है, कोडोमेन 0 to 1 है, और इस फंक्शन जो है इन दोनों के बीच में डिफाइन है। डिफाइंड बाय दिस f of x equal to x cube over 3 minus x square plus 5 over 9 plus 5 over 9x plus 17 over 36. Okay, consider this consider the square region as equal to 0 to 1 cross 0 to 1, 0 1 क्रॉस 0 1। ओके, एक स्क्वायर रीजन कंसिडर करना है। ओके, लेट जी इक्वल ऐसे पॉइंट्स x और y, ऐसे पॉइंट्स x और y जो S के अंदर आते हैं। ओके, जहां पर y जो है फंक्शन से बड़ा हो। ठीक है, g जो एक g इस तरह से डिफाइन किया गया है जिसमें ऐसे पॉइंट हैं x, y टाइप के पॉइंट हैं जो S रीजन में आते हैं, इस स्क्वायर रीजन S में आते हैं, जहां पर y जो है वो फंक्शन f of x से बड़ा होगा। दिस g बी कोल्ड द ग्रीन रीजन। ओके, इस g को ग्रीन रीजन बोला है। ओके, R is defined by x y। R इस तरह के पॉइंट्स हैं, किस में आने वाले, स्क्वायर रीजन S में आने वाले इस तरह के पॉइंट हैं x और y, जो जहां पर क्या होगा, y जो होगा हमारे फंक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। y की वैल्यू हमारे फंक्शन से छोटी होगी। ओके, बी कोल्ड द रेड रीजन, इस R को रेड रीजन बोला है। ओके, लेट एल एच, एल एच क्या है, अब एल एच है x कोमा h, इस टाइप के पॉइंट जहां पर x वेरी करेगा, h जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो कहां पर आएगा, किस में आएगा, इस स्क्वायर रीजन में एक एल एच डिफाइन किया गया है। वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वो S के अंदर आएगी और x की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 होगी, मतलब स्क्वायर रीजन के अंदर ही होगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या पूछा है। बी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट ए हाइट h बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, h बिलोंग करता है किसमें, 0 से 1 में। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से सही नहीं है, अब हमें ये देखना है। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन ए पढ़ते हैं। देखो, ऑप्शंस, चारों ही ऑप्शन के अंदर कुछ एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। चारों ही ऑप्शन के अंदर एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, जहां पर h जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/4 से 2/3, जहां पर 1/4 एंड 2/3 ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 1/4 भी है, 2/3 भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एन h बिलोंग टू 1/4 कोमा 2/3, यानी इन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स है वो, मतलब h इन दोनों के बीच में आएगा। क्या ऐसा है, जहां पर 1/h और 2/3 भी हो सकता है। ठीक है, सच दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन above the line equals the area of the green region below the line। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रीजन की बात की हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी सेम रेड रीजन के बारे में बात कर रहा है कि इस, क्या ऐसा कोई एच लिया जा सकता है 1/4 से 2/3 के बीच में, दोनों को इंक्लूड करते हुए, जहां पर एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल हो जाए एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, पहले इन दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं, इन दोनों ऑप्शंस को करने के बाद में ऑप्शन सी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस, ये जो है मतलब, ओके, सबसे पहले देखते हैं हमें फंक्शन दिया हुआ क्या है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें f of x इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स प्लस 17/36। ठीक है, अब ये फंक्शन किस तरह का बिहेव रखेगा इस सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जिसको कैलकुलेशन नहीं देखनी वो कैलकुलेशन को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये हमारा फंक्शन है, ये 0 है। ठीक है, 0 ये 1 है, 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन डिफाइन है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है। ये जो लाइन है, ये लाइन है 1/4 लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है 3/4 लाइन। ओके, और ये जो लाइन है, ये लाइन है 1/3 लाइन। दिस इज नॉट 1/3। ओके, तो इस तरह से हमारा फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर एक मैक्सिमा देगा। ठीक है, ये मैं अभी कैलकुलेशन के जरिए भी बताता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा देगा या नहीं। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5/9। ओके, प्लस 5/9, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। 0 के इक्वल रखेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो x की वैल्यू है वो कुछ 1/3 एंड 5/3 ऐसी कुछ वैल्यूज निकल करके आएंगी। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, पर इसका सॉल्यूशन बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो आता ही होगा। ठीक है, अब x जो है हमारा ये दो वैल्यूज लेता है। x क्या लेता है, ये दो वैल्यूज लेता है। बट हमें क्या बोला गया है कि 0 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट रहना है। एक बॉक्स बना दिया गया है 0 से 1 के बीच में। 5/3 जो इसकी वैल्यू आई है ये 1 को एक्सीड कर जाती है, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो सिंपली हमारा x क्या आ गया, 1/3। अब 1/3 पर या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए सिंपल हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव आएगा इसका 2x - 2। अब यहाँ पे f डबल डैश 1/3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/3 - 2। तो ये आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ही ये नेगेटिव आएगा हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1/3 जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मैक्सिमा। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने ले ली, मैक्सिमा आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये देखूंगा कि ये जो कट कर रहा है ये कट, ठीक है मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये जो कट कर रहा है ये कट किस तरह से निकालेंगे कि इस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी कुछ 17/36। 17/36। अच्छा, ये 0 है और यहां पर कहीं पर 1/2 है। अच्छा, ये 17/36 1/2 से नीचे ही क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है 1/2 से छोटा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 18/36 कर देता हूं तो ये 1/2 बन जाता है, तो इसको एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, न्यूमरेटर में एक ऐड करके इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए 1/2 से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। इसी तरह से मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा x की जगह पर 1 रख करके, तो मुझे वैल्यू मिलेगी y की 13/36। ओके, अब मैं देखता हूं कि मेरी जो मतलब मेरे ऑप्शंस के अंदर y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लेने के लिए कहा गया है। y की वैल्यू 1/4, ओ सॉरी h की वैल्यू कहां से कहां तक लेने के लिए बोला गया है। h की वैल्यू बोली गई है 1/4 से लेकर के 2/3 तक।
तो h की y इक्वल टू 1/4 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू 2/3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये रेस्ट्रिक्शन है, इससे ऊपर h नहीं जा सकता, ठीक है, इससे ऊपर हमारा h नहीं जा सकता। ओके, इतनी चीज पता चली। अच्छा, 1/3 पर मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर, ये 1/3 है x की वैल्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिला। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो कुछ 181/324 ये कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ओके, ठीक है, इतना आया। ओके, उसके बाद में हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए को देखने से पहले एक चीज और कर सकते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन कौन सा, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है ना, ये ग्रीन रीजन है। कौन सा रीजन है ये, ग्रीन रीजन, ये ग्रीन रीजन है, ठीक है। अब ये ग्रीन रीजन है और इस ग्राफ के, इस कर्व, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ है, इसके नीचे वाला जो रीजन है वो रेड रीजन है, ठीक है। ये रीजन है ग्रीन और इसके नीचे वाला है रेड रीजन, ये वाला, ठीक है। ये ग्रीन और रेड रीजन मैंने बना दिए। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम ग्रीन रीजन के बारे में तो पता नहीं कर सकते, लेकिन जो रेड रीजन है, क्या एरिया अंडर दिस कर्व हम नहीं निकाल सकते क्या? एरिया अंडर दिस कर्व हम इंटीग्रेशन करके कहां से कहां तक, वन से, ओ सॉरी, 0 से 1 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके हम रेड वाला रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेड वाला रीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x dx, जब ये करेंगे, फंक्शन रखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो एरिया है वो 1/2 निकल करके आएगा, ठीक है। इसकी भी कैलकुलेशन मैं क्वेश्चन के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। इसको देखना है वो फॉरवर्ड करके देख सकता है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि ये जो रीजन था ये मिला हमें 1/2, ये रीजन कितना मिल गया, 1/2। ओके, अब इस स्क्वायर का रीजन कितना हो गया भाई, स्क्वायर है 0 से 1, 0 से 1, 1 into 1 कितना हो गया, टोटल 1, टोटल 1 हो गया। रेड वाला 1/2 हो गया, तो ग्रीन वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। जब रेड वाला 1/2 हो गया तो ग्रीन वाला भी 1/2 हो जाएगा, और यहां से पता चला कि दोनों जो एरियाज हैं वो बराबर होंगे, रेड वाला और ग्रीन वाला। ओके, अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ऐसा एच एग्जिस्ट करता है कि एरिया ऑफ, पढ़ लेते हैं, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन, दोनों ही तरफ ग्रीन हो। मतलब अगर मैं इस वाली लाइन को, अगर मैं इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है, इस वाली लाइन को अगर मैं ऊपर नीचे करूं, तो क्या मैं ग्रीन रीजन को दो बराबर भागों में बांट सकता हूं? ये ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको ऊपर नीचे करने, ये क्या हो गया यार, हाँ कुछ टेक्निकल एरर था। ओके, तो क्या कोई ऐसा एच एग्जिस्ट करता है वो ग्रीन रीजन को दो बराबर भागों में बांट दे? क्या इस एच, इस वाली लाइन को मैं ऊपर नीचे करूं तो क्या ऐसा कुछ मतलब इसको एक पोजीशन पे ले जा सकता हूं कि ऊपर भी, ऊपर वाला ग्रीन रीजन और नीचे वाला ग्रीन रीजन दोनों आधे आधे हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो देखते हैं। क्या मैं, ठीक है, देखते हैं एच कहां से कहां तक लिया जा सकता है, 1/4 से 2/3 पे लिया जा सकता है, ठीक है।
इस ग्रीन रीजन को बराबर भागों में बांटने के लिए क्या मैं इस ऊपर वाले भाग को एक लाइन बना करके, जो जो लाइन है मेरी 3/4 लाइन, 3/4 लाइन, क्या मैं इस 3/4 लाइन से ऊपर आधा 3/4 लाइन के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो ये रीजन कितना हो गया 1/4। और पूरा कितना था, पूरा एरिया जो ग्रीन रीजन था वो कितना था 1/2 था। तो ऊपर जब मेरा 1/4 आ गया तो नीचे वाला भी कितना आ जाएगा 1/4। तो जब मैं अपने एच की हाइट 3/4 के इक्वल लेता हूं, जब मैं अपने एच की हाइट 3/4 के इक्वल लेता हूं, तब मेरा ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला ग्रीन रीजन और इस लाइन के नीचे वाला ग्रीन रीजन एरिया में इक्वल आएंगे। ठीक है, तो एच के ऊपर एक एच के पास एक डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि एच की वैल्यू अगर मैं 3/4 लेता हूं तो हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे? ऊपर वाला ग्रीन रीजन और नीचे वाला ग्रीन रीजन इस हाइट पर एरिया इक्वल हो जाएगा। क्या मैं h की वैल्यू 3/4 ले सकता हूं? क्या h इन दोनों के बीच में आता है? नहीं आता। h 2/3 को एक्सीड कर गया, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 को एक्सीड हम नहीं कर सकते, यहां पे रेस्ट्रिक्शन दे रखा है किसके ऊपर? h के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है देयर एग्जिस्ट एच 1/4 से 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन LH equals the area of the red region below the line LH। ओके, एरिया ऑफ द ग्रीन रेड रीजन, अब सिर्फ रेड रीजन की बात की जा रही है। अच्छा, रेड रीजन पूरा कितना था? रेड रीजन पूरा था 1/2। ठीक है, जब मेरे पास में नीचे की साइड में एक बॉक्स टाइप में है, तो क्या मैं इसको 1/4 लाइन से, क्या मैं इसको 1/4 लाइन से नीचे वाले एरिया को अलग नहीं कर सकता क्या? मैंने नीचे वाले एरिया को यहाँ पर h की हाइट ले ली, h की हाइट कितनी ले ली 1/4। तो क्या ये रीजन टोटल 1/4 नहीं हो गया क्या? क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की ये विड्थ कितनी है 1/4, हाइट कितनी है विड्थ कितनी है 1, हाइट कितनी है 1/4, तो उसका टोटल एरिया हो जाएगा मेरे पास में 1/4। जब ये 1/4 हो गया और टोटल रेड रीजन था मेरा 1/2, तो ऊपर वाला जो रीजन हो गया, इस लाइन से ऊपर वाला रीजन h इक्वल टू 1/4 वाली लाइन से ऊपर वाला रेड रीजन कितना हो गया? ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/4 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर डायरेक्ट h की वैल्यू 1/4 ले सकता हूं क्या? जब मैं h की वैल्यू 1/4 ले रहा हूं तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। तो क्या h की वैल्यू 1/4 ली जा सकती है? देखो, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है h की वैल्यू 1/4 लेने पर। तो ये देखना है कि क्या ये ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो h की इस वैल्यू पर ऊपर वाला रेड रीजन और नीचे वाला रेड रीजन इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी थोड़े से मतलब घुमाने वाले ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को देखने के लिए सबसे पहले एक बेसिक सी चीज देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले, इससे समझते हैं। ओके, ये कौन सी लाइन है, एक सेकेंड। ये 1/4 लाइन है, ये 3/4 लाइन है, ये 2/3 लाइन है। ये कुछ तो हो रहा है इसमें, गड़बड़ इसमें। ओके, हाँ हाँ हाँ, अब समझ गया क्या गड़बड़ थी। इसको ना जूम, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, अब देखो, एच जो है वो कहां से कहां तक जा सकता है।
एच जो है ना, मैं पहले तो वैसे बता देता हूं थोड़ा सा क्या होगा इसमें, ठीक है। अब पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। एच जो है कहां से कहां तक लिया जा सकता है, एच लिया जा सकता है 1/4 से 2/3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऊपर वाला ग्रीन रीजन, नीचे वाला रेड रीजन, ठीक है। ऊपर वाला ग्रीन रीजन और नीचे वाला रेड रीजन, क्या कोई ऐसा एच मिल सकता है क्या कि ये दोनों रीजन्स इक्वल हो जाएं, ये दोनों रीजन जो है वो इक्वल हो जाएं, क्या ऐसा कोई एच मिल सकता है? देखते हैं। अगर मैं एच को 1/4 ले लेता हूं, अगर मैं एच को 1/4 ले लेता हूं, तो ग्रीन रीजन मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज्यादा, देखो। अगर मैं एच को 1/4 ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने एच को कितना ले लिया, 1/4 ले लिया, तो इसके ऊपर वाला ग्रीन रीजन, ऊपर ग्रीन रीजन की बात कर रहा है ना, तो ग्रीन रीजन का एरिया तो ज्यादा हो गया, और रेड रीजन नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला रेड रीजन वो कम हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। एच की वैल्यू मैं ले लेता हूं कितना, 2/3। अगर मैं एच की वैल्यू 2/3 ले लेता हूं, तो ऊपर वाला ग्रीन रीजन क्या हो गया, कम हुआ ना। रेड रीजन इस लाइन के नीचे से, मतलब इस लाइन के नीचे वाला रेड रीजन तो कितना हो गया, 1/2, और इस लाइन के ऊपर वाला जो ग्रीन रीजन होगा वो 1/2 से तो कम ही होगा, ठीक है। तो ये कम हो गया, मतलब इस पॉइंट पर, थोड़ा सा इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर, इस y इक्वल टू 2/3, देखो y की वो h की वैल्यू 1/4 से 2/3 तक ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पर जब मैं देखता हूं, तो मेरा जो ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन है वो हो गया कम। कम को मैं ऐसे नैरो डाउन, मतलब एरो डाउन से शो कर रहा हूं, ठीक है। और मेरा जो रेड रीजन है वो हो गया ज्यादा, ओके। रेड रीजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अब मैं आता हूं पॉइंट h इक्वल टू 1/4 पे। इस पॉइंट पर मेरा जो ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन वो इस लाइन के ऊपर ग्रीन रीजन की बात कर रहा है ना, तो इसके ऊपर जो ग्रीन रीजन है वो तो ज्यादा हो गया, और जो रेड रीजन है वो हो गया कम, ठीक है। अब इस लाइन को यहां से उठा करके मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता हूं, तो एरिया, अच्छा, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान रखना इस पॉइंट, इस ऑप्शन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि ऊपर हमें क्या देखना है, ग्रीन रीजन देखना है, नीचे क्या देखना है, हमें रेड रीजन देखना है। ऊपर ग्रीन नीचे रेड इस लाइन पे, ठीक है। इसको धीरे धीरे ऊपर चला रहा हूं, तो नीचे वाला रेड रीजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में भी तो बढ़ेगा ना, उसके बाद में भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो नीचे वाला रेड रीजन और ऊपर वाला ग्रीन रीजन, ठीक है। जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये, जब रेड रीजन बढ़ना बंद कर देगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बंद कर देगा, और ग्रीन रीजन भी बढ़ना बंद कर देगा। इस पॉइंट पर तो ग्रीन रीजन भी बढ़ना बंद कर देगा और रेड रीजन भी बढ़ना बंद कर देगा। इस पॉइंट से पहले ही एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा ग्रीन रीजन और रेड रीजन दोनों इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में, लाइक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो हमने कैलकुलस में हम पढ़ते हैं। ओके, ये वाला ऑप्शन समझ में आया क्या अच्छे से? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम इस लाइन को y h इक्वल टू 1/4 लाइन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, यहां पर हम जब देखते हैं तो ऊपर वाला ग्रीन रीजन कम आता है, नीचे वाला रेड रीजन ज्यादा आता है। इस लाइन पर देखते हैं तो ऊपर वाला ग्रीन रीजन ज्यादा आता है, नीचे वाला रेड रीजन कम आता है। जब मैं इसको बढ़ाना शुरू करूंगा तो बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो मेरा रेड रीजन है वो कम होने की बजाय ज्यादा हो जाएगा, और ग्रीन रीजन है ज्यादा होने की बजाय कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर ये दोनों ही रीजन इक्वल हो जाएंगे, एक पॉइंट पर ये दोनों ही रीजन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
तो h की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जहां पर h की ऐसी वैल्यू इन दोनों के बीच में 1/4 और 2/3 के बीच में पॉसिबल है, जहां पर ऊपर वाला ग्रीन रीजन और नीचे वाला रेड रीजन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से ऑप्शन डी की एक्सप्लेनेशन भी सेम है। ऑप्शन डी की एक्सप्लेनेशन भी सेम है। ये क्या कह रहा है अब, रेड रीजन अबव दैट लाइन और ग्रीन रीजन बिलो दैट लाइन। अब रेड वाले को ऊपर कर देना है, रेड वाले को ऊपर कर देना है। मान लो मैंने ये लाइन खींच दी, तो इसके ऊपर वाला ये वाला रीजन और इसके नीचे वाला ये कुछ रीजन है। तो इसी तरह से ये ज्यादा है। मान लो मैंने यहां से लाइन खींची, इस तरह से लाइन खींची मैंने, मान लो, ठीक है, मैंने मान लो ये लाइन खींची, तो इसके ऊपर वाला रेड रीजन, नीचे तो ग्रीन है ही नहीं, तो ऊपर वाला रेड रीजन ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे मैंने खींचा, रेड इधर से मिलता गया, ग्रीन इधर से मिलता गया, रेड कम होता गया, कम होता गया। इसी तरह से सेम एक्सप्लेनेशन जब मैं इस लाइन को यहां तक बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं जब इसको बढ़ाऊंगा लाइन को, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ऊपर वाला रेड रीजन नीचे वाले ग्रीन रीजन के इक्वल हो जाएगा। सेम लाइक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।